कुंभ मेला प्रयागराज, इतना उसके बारे में बताया गया कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें वहाँ की बहुत अच्छी हैं। 75-100 करोड़ रुपए लगाया गया है, 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा फॉर द स्टेट। 5 से 6 ऐसी कड़वी सच्चाई है जो मैं उस प्रयागराज मेले के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि 26 से 30 पीपा पुल बनाने के बाद लोगों को मैनेज करने के लिए जो 26 से 30 पीपा पुल बनाए गए हैं, पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए 2 या 3 खुले हैं। आप एक किनारे से शुरू करेंगे, पहले पीपा पुल से आप शुरू करेंगे, आपको बताया जाएगा उधर जाने का रास्ता 24वां पीपा पुल है, 26वां पीपा पुल है, 12वें पीपा पुल से जाना है। आप वहाँ पहुँचेंगे, फिर आपको बताया जाएगा 13, 14, 15 इस पीपा पुल से आपको जाना है, आपको 4th पे जाना है, 3rd पे जाना है। इस तरह का भटकाव लोगों में पैदा किया जा रहा है वहाँ पे प्रशासन के द्वारा। चीफ मिनिस्टर की कौन सी गलती हो सकती है? अगर वो 4 से 5, 10 IAS ऑफिसर्स को, टॉप क्लास के ऑफिसर्स को मैनेजमेंट देखने के लिए अगर वो लगा रहा है, 50,000 पुलिस डिप्लॉय कर रहा है, चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट के बिहाफ पे काम करेगा। उनको रिपोर्ट ही नहीं दिखाई जा रही है कि लोग आ रहे हैं, आप वाहवाही ले रहे हैं पुलिस प्रशासन की, हमने सारी चीज़ मैनेज करी, 8 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ को मैनेज करेंगे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप वहाँ धरातल पे उतर के देखिए, लोग भटक रहे हैं डेड बॉडीज़ के लिए, सही चीज़ें भी उनको नहीं बताई जा रही है। लोग 25-25, 30-30 किलोमीटर चल रहे हैं पैदल, सिर्फ भटकाव की वजह से। कोई भी एक चीज़ नहीं है कि आपने कहाँ से कौन सी बस मिलेगी, उसके लिए आप सही व्यवस्था करें। मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, गया हूँ, देखा हूँ चीज़ों को। लोग 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर लोग भटकाव की स्थिति से चल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं जा रहा है। आप जिस पुलिस वाले की बात कर रहे हैं कि ये पुलिस वाले इस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा है किसी को। मीडिया एंकर यार मारे जा रहे हैं, पत्रकारों को इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लोग तो भी नॉर्मल आम आदमी है। 7500 करोड़ अगर सरकार आपको दे रही है पुलिस प्रशासन को कि आपको व्यवस्था हैंडल करनी है, मैनेज करनी है, आप मैनेज करिए। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट की फॉल्ट नहीं है, योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है, चीफ मिनिस्टर की गलती नहीं है। वो आपको पैसा देगा, वो आपको रेवेन्यू देगा, वो आपको पैसा लगा रहा है, लोगों को मैनेज करना है। आप ऑफिसर्स हो, इसलिए पब्लिक आपसे सवाल नहीं पूछ रही है, पब्लिक योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रही है। पुलिस प्रशासन मैनेज नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, वहाँ पे VIP कल्चर वो दिखा रहा है, वो फॉलो करवा रहा है, वो आम आदमी के लिए नहीं हो रहा है। वो प्रशासन की गलती है, वो चीफ मिनिस्टर की गलती नहीं है कि आप BJP को गाली दें, योगी आदित्यनाथ को गाली दें। हो सकता है लोग ये भी हो कि BJP की फेवर में आप बात करो, बिल्कुल भी नहीं। आप BJP को गाली देने से, योगी आदित्यनाथ को गाली देने से वहाँ की चीज़ें नहीं होंगी। वहाँ योगी आदित्यनाथ को जो चीज़ बताई जा रही है, वो भी आदमी उसी चीज़ रिपोर्ट पे काम कर रहा है। अलग अलग हॉस्पिटल से जहाँ पे लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने रोक के रखा कि हम आपको मिलाएंगे, नहीं मिलवा रहे हो आप। सामने से उनको जब बता रहे हो कि 10 लोग, 15 लोग की डेथ हुई है, तो वो असल सच्चाई से तो वो बहुत दूर है। धरातल पे आप उन्हें आने नहीं दे रहे हो कि प्रिकॉशंस बहुत है सर, पुलिस प्रशासन की काम ज़रूरत है यहाँ पे, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप चीफ मिनिस्टर को नहीं आने दे रहे हो, हर चीज़ पर नहीं आप सवाल उठा रहे हो। उनको धरातल खाने की बात करेंगे आप, वहाँ लोग खाने को एक एक सामान नहीं मिलता है, लोग भटकते हैं। एक 10 कैसे खाएगा कोई? 2.5 से 3 लाख आदमी उसी काउंटर के आसपास खड़े हैं, कोई खरीद के क्या खाएगा? ये व्यवस्था है। जो 1-2 काउंटर है, उन्होंने इस भीड़ भाड़ को देख करके वो भी अपना सेटअप अलग कर लिए कि यहाँ बचना इंपॉर्टेंट है, बेचना बात की बात है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही है। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पीपा पुलों का निर्माण अगर इतना किया गया है तो उसका सही से सदुपयोग हो, लोगों के लिए खोला जाए। अब इतने लोग इकट्ठा हैं, सब कुछ है, आप उस चीज़ पे सारे पीपा पुल को बंद करके आप चल रहे हो, नहीं बन सकता इस तरह से काम। इस तरह से काम आप नहीं कर सकते हो कि आप 1 खोल दो, 2 खोल दो, 3 खोल दो। लोग एक एक दिशा में ही, इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं। इस तरह का वहाँ का हालत है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु
लोग पैसा कमा रहे हैं। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं, आप प्रयागराज जंक्शन जाना चाह रहे हैं, नैनी से आप एक जगह पे जाना चाह रहे हैं, लोग उसमें इनकम जनरेट कर रहे हैं। 2 2 किलोमीटर 3 3 किलोमीटर के लोग 11 11 12 1200 15 1500 मैक्सिमम रुपीज़ ले रहे हैं। ऑटो वाले, बाइक वाले, जो अदर कन्वेंस चलती हैं, वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। इसी 40 से 45 दिन के आयोजन में लोग करोड़पति हो जाना चाह रहे हैं। लोगों को मरते देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं क्या लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग 12 1200 15 1500 हज़ार हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 70 70 हज़ार रुपये किराया मांग रहे हैं तो छत्तीसगढ़ छोड़ने का। अगर 4 8 हज़ार 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों को मैनेज करना है, बिल्कुल आपको डाइवर्जन रूट बनाना पड़ेगा, नो डाउट। बट उस डाइवर्जन के लिए भी लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मेंटली लोग रेडी नहीं है कि वहाँ जाकर के हमको 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लोग चल रहे हैं, सुबह 5 बजे चल रहे हैं, शाम को पहुँच रहे हैं। 30 30 किलोमीटर 35 35 किलोमीटर 42 42 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। ये हालत है वहाँ की कि अगर आप चलने में सक्षम हैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, तब आप आराम से जाइए, फिर वो आपके लिए जगह सही है। अगर नहीं चलने में सक्षम है, मत जाइए। आप नहीं चल पाएंगे वहाँ। आपको चलना ही चैलेंज नहीं है। 100 मीटर बढ़ने के लिए आगे घंटे घंटे भर लग जाते हैं। जो 100 मीटर आप 1 मिनट में चल सकते हैं, 100 150 मिनट लग रहा है, 3 3 2 2 घंटे लग रहे हैं। क्यों? सब आ रहे हैं, 1 2 लोग नहीं आ रहे, करोड़ों लोग आ रहे हैं। फंसना वहाँ पे वाजिब है। प्रशासन भी वहाँ क्या करेगा उस चीज़ पे? इतने लोग एक साथ आ जा रहे हैं, जितना मैनेज कर सकता है वो कर रहा है। तो है वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। लोग 30 30 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, ये है वहाँ पे। अगर आप चलने में सक्षम है, आप जाइए। नहीं चलने में सक्षम है, आप मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष आपको मिल जाएगा। आप सुरक्षित हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा। इस तरह की मौत होने से बदतर कुछ नहीं हो सकता, वो मोक्ष नहीं हो सकता। अगर 4 8 हज़ार 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों को मैनेज करना है, बिल्कुल आपको डाइवर्जन रूट बनाना पड़ेगा, नो डाउट। बट उस डाइवर्जन के लिए भी लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मेंटली लोग रेडी नहीं है कि वहाँ जाकर के हमको 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लोग चल रहे हैं, सुबह 5 बजे चल रहे हैं, शाम को पहुँच रहे हैं। 30 30 किलोमीटर 35 35 किलोमीटर 42 42 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। ये हालत है वहाँ की कि अगर आप चलने में सक्षम हैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, तब आप आराम से जाइए, फिर वो आपके लिए जगह सही है। अगर नहीं चलने में सक्षम है, मत जाइए। आप नहीं चल पाएंगे वहाँ। आपको चलना ही चैलेंज नहीं है। 100 मीटर बढ़ने के लिए आगे घंटे घंटे भर लग जाते हैं। जो 100 मीटर आप 1 मिनट में चल सकते हैं, 100 150 मिनट लग रहा है, 3 3 2 2 घंटे लग रहे हैं। क्यों? सब आ रहे हैं, 1 2 लोग नहीं आ रहे, करोड़ों लोग आ रहे हैं। फंसना वहाँ पे वाजिब है। प्रशासन भी वहाँ क्या करेगा उस चीज़ पे? इतने लोग एक साथ आ जा रहे हैं, जितना मैनेज कर सकता है वो कर रहा है। तो है वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। लोग 30 30 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, ये है वहाँ पे। अगर आप चलने में सक्षम है, आप जाइए। नहीं चलने में सक्षम है, आप मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष आपको मिल जाएगा। आप सुरक्षित हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा। इस तरह की मौत होने से बदतर कुछ नहीं हो सकता, वो मोक्ष नहीं हो सकता। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पे 4 से 5 बस अड्डे बनाए गए हैं, बट असल में जितने भी पूछताछ केंद्र हैं, कभी कभार तो लगता है कि उनको खुद पता है कि कौन सी बस कहाँ जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा है, उनको पता ही नहीं है। आप झूसी के इलाके में खड़े होंगे कि यहाँ से कौन कौन सी बसें जाएगी, लखनऊ गोरखपुर फैजाबाद, वहाँ से भी जा रही है। हर जगह से डाइवर्जन है। जितने किसी को क्लियर नहीं है कि लखनऊ जाने का, बाराबंकी जाने का, गोंडा बहराइच इन सारे इलाकों में जाने की बस कहाँ से मिल रही है। उधर आजमगढ़ गोरखपुर बनारस यहाँ जाने की बसेस कहाँ से मिल रही है। तो सरकार को, प्रशासन को ये चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए लोगों को कि कहाँ से कहाँ की बसें जा रही है। एटलीस्ट आप बैनर लगाओ, आप डायरेक्शन दिखाओ, चीज़ों को दिखाओ आप कि यहाँ से ये बैनर लगा हुआ है, उस पर दिखाओ कि हाँ इधर
ये रूट जाने के लिए इधर की दिशा में आप जाइए, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लोग चल रहे एक दिशा में। लोगों को सिर्फ क्या होता है, जो एक बार अंदर आ गए उनको बाहर निकलना है बस। किसी का वहाँ पहुँचने के बाद सारा उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास वीआईपी पास नहीं है तो, वीआईपी कल्चर के आप मेंबर नहीं है तो, फिर लोगों को वहाँ से जल्द निकलना है। ये हालत है वहाँ की। एक प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते मेरी जो प्रशासन से मांग है, सुझाव है, वो 3 से 4 पॉइंट्स पे है। पहला कि अगर आपने 20 से 25-30 पीपा पुलों का निर्माण कराया है, आम लोगों के लिए भी आप उसको खोलिए, मैनेजमेंट करिए। आप इधर से उधर जाने के रास्ते सबके लिए अवेलेबल करिए। सिर्फ 1 या 2 पीपा पुल, 3 पीपा पुल खोल के आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चीज़ों को सूटेबल प्लेस पे लाइए। आप कम से कम डिस्टेंस लोग तय करें। लोग 40-40 किलोमीटर चल रहे हैं एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए। ये पब्लिक सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं सही है, ये लोगों के आम जनमानस के हित में काम नहीं हो रहा है। लोग 30-30 किलोमीटर चल रहे हैं, वीआईपी एक गाड़ी में बैठ करके संगम तक जा रहा है, सीधा नदी के स्थल तक जा रहा है, जहाँ तो उसका किनारा है वहाँ तक जा रहा है। आम आदमी 40 किलोमीटर चल रहा है, 35 किलोमीटर चल रहा है। ये दूसरा बिंदु है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। खाने पीने की सूटेबल व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अगर किसी को पानी चाहिए 100-100, 150-150 मीटर आप वहाँ पे पानी की तलाश में आप निकल रहे हैं, पैदल दूरी को कम करनी चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी ये इफराद किराया वसूली है, पुलिस प्रशासन को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक गाड़ी की बात है, हम लोगों ने पूछा कि यहाँ से वहाँ जाने का भैया किराया बता दीजिए आप। महज 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो गूगल मैप पे दिखा रहा है उसका किराया था 1500 रुपये। पूछे जाने पे कि भैया ऐसा इतना पैसा क्यों ले रहे हैं आप, आरटीओ ने हमारा 500 रुपये का चालान कर दिया है या करेगा उस इलाके में जाने के लिए, परमिशन नहीं है। क्या बोला जाए इस पर? सरकार से सवाल पूछना है? नहीं भाई, ये प्रशासन है, ये लोग हैं, मिली भगत जो भी कहिए, है ऐसा। एक राय, अगर आप चलने में सक्षम नहीं हैं, आपके साथ छोटा बच्चा है, आप फैमिली के अकेले हैं, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान दीजिए। आपका जीवन जरूरी है। कुंभ में स्नान एक धार्मिक चीज़ है, लोगों की मान्यता है, आपके परिवार से बढ़ के नहीं है। आप एक बार जाएंगे कोई बात होगी, आपका परिवार भटकेगा। 8-8, 10-10 कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स, इधर से उधर भटकाव होता है, लोगों को उनकी बॉडीज़ नहीं मिल रही है। अब 100 मीटर 150 मीटर की दूरी तय करेंगे, उसमें 10 से 15 लोग आकर के आपसे ये पूछेंगे कि भैया आप ये फ़ोटो है, इनको आपने देखा है, भैया हमारी मदद कर दीजिए इनको ढूंढने में। क्या मालूम होता है, मन दिमाग काम नहीं करता। इनको ना कहें, हाँ कहें, हाँ कहें, अपने परिवार को उससे भी छोड़ना होगा, ना कहें मानवता के खिलाफ है कि वो परेशान है, रो रहे हैं लोग, बिलख रहे हैं लोग, परेशान हैं लोग। जो भी है, श्रद्धा जरूरी है। इस हद तक असुरक्षित होकर श्रद्धा नहीं जरूरी है।